आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। पूरे देश में ध्यान से सुनिए, पूरे देश में। नमस्कार, अभी भी आई बड़ी खबर। एक बार फिर लगा 31 दिसंबर तक लॉकडाउन। राज्य सरकारों ने किया ऐलान। जी हां, मैं आपको बताने वाला हूं कि किस किस राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है और कहां-कहां बड़ी बंदिशें और कहां-कहां मिली डील, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बने रहे वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और आप किस राज्य के रहने वाले हो ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं, जो बहुत ही बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बड़ा बयान। केंद्र सरकार किसान संगठनों से बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों को लेकर पिछले कुछ दिनों से जारी किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इस मुद्दे पर बताया कि केंद्र सरकार किसान संगठनों के नेताओं से बिना शर्त बातचीत करने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार के इस प्रयास को किसानों की शिकायतों को दूर करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किसानों के मन में एमएसपी को लेकर व्याप्त भय को दूर करते हुए कहा कि इसे खत्म नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों के नेताओं से 1 से 2 दिन में बातचीत शुरू हो सकती है। किसान संगठनों के नेता क्रय केंद्र के प्रस्ताव पर विचार। जी आपको बता दें कि इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी किसानों से गलत धारणाओं को साइड कर केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर सहयोग की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार फसल की खरीद को लेकर किसानों के मन में व्याप्त भय दूर करने के लिए बातचीत करना चाहती है। इसलिए मेरा मानना है कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। सभी मार्गों को बंद करने की चेतावनी। जी आपको बता दें कि सोमवार को किसान संगठनों का आंदोलन पहले से ज़्यादा तेज हो गया है। सोमवार सुबह यूपी गेट पर दिल्ली में प्रवेश करने की जिद पर अड़े उत्तराखंड के किसानों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। इससे कुछ देर के लिए तनाव व्याप्त हो गया, लेकिन पहले से धरना दे रहे किसानों ने उत्तराखंड के किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने के लिए मना लिया। दूसरी तरफ सिंधु और टोकरी बॉर्डर, गुरुग्राम, फरीदाबाद व अन्य रास्तों पर भी भारी संख्या में किसानों के जाम होने के सिलसिला जारी है। साथ ही किसानों ने दिल्ली में प्रवेश के सभी 5 मार्गों को ब्लॉक करने की केंद्र को चेतावनी दी। किसान संगठनों के नेताओं की जिद है कि केंद्र सरकार बिना शर्त बातचीत करे। साथ ही ये भी बताया कि उनसे बात करने के लिए किसान संगठनों के नेता कहाँ पहुँचे। सिंधु और टिकरी बॉर्डर सील। जी आपको बता दें कि इस बीच दिल्ली ट्रैफिक बोर्ड ने किसान संगठनों की गतिविधि और उग्र तेवर को देखते हुए सिंधु और टिकरी बोर्ड वाले रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। साथ ही दिल्ली सीमा पर पुलिस सतर्कता बढ़ा दी। अगली बड़ी खबर, इस राज्य में 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, लेकिन शर्तों के साथ मिलेगी छूट भी। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना के कहर से अब तक 94,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,37,000 से ज़्यादा की जान भी जा चुकी हैं। कोरोना के मामले हर दिन तेजी से बढ़ रहे हैं। कई राज्यों ने कंटेनमेंट जोन यानी कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में नाइट कर्फ्यू समेत लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध भी लागू किए हैं। इस बीच तमिलनाडु की पलानीस्वामी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु सरकार ने 31 दिसंबर तक कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ कई छूट भी दी गई हैं। यूजी अंतिम वर्ष की कक्षाएं 7 दिसंबर से शुरू होगी। इसके साथ साथ चेन्नई के मरीना बीच के साथ साथ राज्य के अन्य बीच को भी 14 दिसंबर के बाद फिर से खोला जा सकेगा। इसके साथ साथ 50% क्षमता अधिकतम 200 लोगों की अनुमति के साथ सभाएं आयोजित की जा सकेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने राज्य में कोविड-19 लॉकडाउन को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। साथ ही कई चीज़ों में राहत भी दी गई है। मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने कहा कि चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, जिला कलेक्टरों के साथ कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए की गई चर्चा के आधार पर 31 दिसंबर तक नई छूट के साथ लॉकडाउन का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि तमिलनाडु में कोविड-19 संबंधी मौतों में कमी दर्ज की गई है और रविवार को संक्रमण के कारण 9 मरीजों की जान गई। इससे राज्य में मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 11,703 हो गई है। अगस्त में कोरोना वायरस की वजह से होने वाली दैनिक मौतों की संख्या 120 पहुंच गई थी। बाद में कई महीनों तक यह संख्या दोहरे अंकों में रही। रविवार को राज्य में कोविड-19 के
1459 नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 7,80,000 हो गए हैं। बीमारी से 1,471 और लोगों के ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिलने के साथ ही राज्य में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 7,57,000 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया है कि राज्य में अब उपचाराधीन मरीजों की संख्या 11,052 है। रविवार को कुल 67,145 नमूनों की जांच की गई। राज्य में अब तक कुल 1,19,00,000 नमूनों की जांच हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, अब राजस्थान में 31 दिसंबर तक लगा लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू, नहीं खुलेंगे स्कूल, देखें नई गाइडलाइंस। ये आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में प्रदेश सरकार गंभीरता बरतते हुए लगातार सख्ती बढ़ा रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में अब तक नए आदेश जारी किया गया है। इस संशोधित आदेश के अनुसार कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 1 से 31 दिसंबर तक कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर और गंगानगर के शहरी क्षेत्रों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा आदेश के अनुसार 31 दिसंबर 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी। यहाँ केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी जाएगी। कोरोना को लेकर लोग भी गंभीरता बरते, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने मॉनिटरिंग भी बढ़ाने का आदेश दिए हैं। मॉनिटरिंग के लिए भी टीमें गठित। जी आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार आगामी दिनों में कोरोना की जंग को और तेज करने जा रही है। सरकार का फोकस लगातार मृत्यु दर को घटाने को लेकर है, लिहाजा सरकार की ओर से सख्ती बढ़ाई जा रही है। अब सीएम गहलोत की ओर से घर घर निगरानी रखने के लिए टीमों का गठन किया जाए। वे इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति अब कोरोना संक्रमित के संपर्क में आता है तो उसे 14 दिनों के लिए क्वारंटीन रहना होगा। नए आदेश के अनुसार कलेक्टर स्तर पर कंटेनमेंट जोन को माइक्रो लेवल पर चिन्हित कर नोटिफाई किया जाएगा। साथ ही इसकी सूची स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और पुलिस विभाग के साथ भी साझा की जाएगी। इसी तरह थाने के बीट अधिकारी कम से कम 3 दिन में एक बार ऐसे व्यक्ति के घर जाकर और पूछताछ करना सुनिश्चित करेगा कि वो व्यक्ति घर में ही है या नहीं। जानिए कहाँ रहेगी बंदी से क्या दी गई है डील। जी आपको बता दें कि स्कूल कॉलेजों के संबंध में संशोधित आदेश के अनुसार स्कूल कॉलेजों को 31 दिसंबर तक बंद किया गया है। ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेगी। इसके लिए 50% तक स्टाफ को बुला सकेंगे। आयोजनों पर लगाए पाबंदी। जी आपको बता दें कि सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और इस तरह के भीड़ भाड़ वाले स्थान बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और बड़े आयोजन पर 31 दिसंबर तक रोक रहेगी। 7 बजे बंद होंगे बाजार। जी आपको बता दें कि सरकार की ओर से साफ निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के चिन्हित 12 जिलों में शाम 7 बजे बाद बाजार बंद होंगे। केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े संस्थान ही खुले रह सकेंगे। इसमें ऐसी फैक्ट्री जहां 24 घंटे काम होता हो, नाइट शिफ्ट लगती हो, खुली रखी जा सकती हैं। इसी तरह आईटी कंपनी, केमिस्ट शॉप, मेडिकल सर्विस, वर्क प्लेस को भी ओपन रखने की अनुमति दी गई है। नाइट कर्फ्यू में इनका रह सकता है आवागमन। जी आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू के तहत दूसरे राज्यों में आने वाले लोगों और सामान लाने ले जाने वालों पर पाबंदी नहीं रहेगी। वही शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों में जाने वाले और इमरजेंसी सेवा वाले लोग भी आ जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, अनलॉक के तहत उत्तराखंड सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। रात्रि कर्फ्यू पर डीएम लेंगे फैसला, जाने और भी नियम। जी आपको बता दें कि अनलॉक प्रदेश में किसी भी माध्यम से आने वालों को पहले स्मार्ट सिटी की वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन कराए बगैर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय जिला प्रशासन स्तर से लिया जाएगा। प्रदेश में सिनेमा हॉल, थिएटर कुल क्षमता के 50% पर ही संचालित होंगे। स्विमिंग पूल का इस्तेमाल केवल खिलाड़ी प्रशिक्षण के लिए करेंगे। प्रदर्शनी केंद्र केवल व्यापारिक गतिविधियों के लिए खोले जाएंगे। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक आयोजनों में हॉल का इस्तेमाल केवल 50% क्षमता और अधिकतम 100 लोगों के लिए किया जाएगा। पूर्व में 15 अक्टूबर से ऐसे आयोजनों में 100 से ज़्यादा व्यक्तियों को भाग लेने की छूट दी गई थी। वही खुले मैदानों में आयोजन मैदान के क्षेत्र के हिसाब से होंगे। इसके लिए जिला प्रशासन अनुमति प्रदान करेगा। शासन ने रविवार को अनलॉक के तहत नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा जारी गाइडलाइंस में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में आने वाले सभी व्यक्तियों को स्मार्ट सिटी देहरादून की वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर, 31 दिसंबर तक महाराष्ट्र में लागू रहेगा लॉकडाउन। नए साल के जश्न पर मिलेगी छूट। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में रोजाना मिलने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए घबराए महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 31 दिसंबर मध्य रात्रि तक बढ़ा दिया है। हालांकि नए साल का जश्न मनाने की लोगों को छूट मिल सकती है। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण बड़ी खबरें।